हरे कृष्णा। आज मैं बात करने वाला हूँ पिगमेंटेशन के लिए फेस ग्लो और सीबकथोर्न की, क्योंकि इस बार ये फेस ग्लो और सीबकथोर्न बिल्कुल न्यू लुक में आया है और ये न्यू फॉर्म में आया है। तो आप सभी लोगों के कंफ्यूजन में यहाँ पर दूर कर देता हूँ। तो पहले हम जानते हैं कि सीबकथोर्न और फेस ग्लो क्या है। देखिए, सीबकथोर्न और फेस ग्लो आपके पिगमेंटेशन के लिए, आपके हेयर्स के लिए, आपके एक्ने और पिंपल्स के लिए, एक्जिमा के लिए बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थाइस पर दाद होते हैं, उनके निशान होते हैं, तो वहां पर सीबकथोर्न, फेस ग्लो, देसी घी, ये सभी चीजें बहुत अच्छा काम करती हैं। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। और कई लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होगा कि डॉक्टर साहब आपका ट्रीटमेंट लें या फिर फेस ग्लो, सीबकथोर्न, अमेजिंग फेस पैक या देसी घी का यूज करें। ध्यान रखिए, मैं आपके लिए लीवर के टॉनिक, साथ में आपके पित्त को बैलेंस करने के लिए टॉनिक और टैबलेट, उसके साथ में आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हरड़, बहेड़ा और आंवला उसी तरह से बनवा रहा हूँ जिस तरीके से हमारे पुराने आयुर्वेदिक ज्ञान में लिखा हुआ है। तो चलिए मैं यहाँ पर ये शुरू कर लेता हूँ इनके बारे में। तो सबसे पहले हम लेते हैं फेस ग्लो। आप सभी लोगों के पास में फेस ग्लो ये पहुंचा है। अच्छा, ये जो टैबलेट फॉर्म है, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर टैबलेट फॉर्म में मिला है। देखिए, सबसे पहले तो इसके कैप की बात होती है ना। कैप इसको घुमाते रहते हैं बट खुलता नहीं है ना। देखिए, ये जो है चाइल्ड लॉक है इसमें, तो जब आप इसको इस तरह से भींच के जब खोलेंगे तभी खुलेगा, अदरवाइज तो ऐसे नहीं खुलेगा। ठीक है, कई लोगों को लगता है कि इसका कैप खराब है क्योंकि ये ठीक से बंद नहीं होता है, घूमता रहता है, बट ऐसा नहीं है। ये चाइल्ड लॉक है। ठीक है, अगर आप इसको ऊपर करके घुमाएंगे तो घूमता रहेगा। ये लॉक हो चुका है अंदर से, हवा नहीं जा रही है अब इसके अंदर, कुछ भी चीज नहीं जाएगी, बट ये आपको घूमता रहेगा। ठीक है, और अगर आप इसको ऐसे घुमाते रहेंगे तो खुलेगा नहीं है जब तक आप इसको अंदर नहीं भींचेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो कई लोगों से मुश्किल से खुलता हुआ, जितने लोगों को पता है कि चाइल्ड लॉक होता है इसमें, वो लोग इसको इजीली खोल लेते हैं। बट जिन लोगों को नहीं पता कि चाइल्ड लॉक जैसा भी कोई कैप आता है, वो लोग बड़ी मुश्किल से इसको खोल पाएंगे, है ना। तो मैंने आपको बता दिया, इसको अंदर प्रेस करना है फिर खोलना है। बाकी जो ढक्कन होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम बाहर की तरफ खींचते हैं, इसको अंदर दबाना है और फिर खोलना है और ये इजीली आपका खुल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो टैबलेट निकलती है वो इस तरह की निकलती है। ओके, इस तरह की कई लोगों के पास में टैबलेट टूटी हुई पहुंच सकती हैं, इस तरह की टैबलेट। ओके, पहले कैप्सूल फॉर्म में आता था और इसकी खुशबू भी अच्छी है। और हाँ, मैंने इस पर कोटिंग नहीं कराई है कोई भी। कोटिंग से मेरा मतलब ये है, कैप्सूल बहुत खूबसूरत लगता है आपको देखने में, लगता है कि यार बहुत स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट है, बट कोटिंग कराने के लिए मुझे इन पर केमिकल लगवाना पड़ता, जिसके मैं विरोध में हूँ कि कोई केमिकल वाली चीजें आपको उपयोग नहीं कराऊंगा। तो मैंने इस पर कोटिंग नहीं कराई है, अदरवाइज तो कोटिंग होकर ये टैबलेट इतना खूबसूरत लगती, बहुत खूबसूरत। तो सबसे पहले मेरे मन के अंदर आया, जो मैंने कलर पहना हुआ है इसी कलर में इस टैबलेट को रंगवा दूं, लेकिन मैंने बाद में सोचा कि मैं सभी को तो मना करता हूं लेने के लिए, तो मैंने इसको बिना कोटिंग के करवाया है। तो ये विदाउट कोट है। ठीक है, जिसकी वजह से ये इजीली टूट जाती है। किसी के पास में पैकिंग में पहुंचेगी, अगर इसको बहुत जोर से कोई इस तरह से हिला देगा, ये टूट जाएगी अंदर। ठीक है, बट टूट गई, कोई इशू नहीं है इसका। अब इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छा इसको यूज करने का तरीका तो ये है कि भाई इसको पीस लो। देखो टूट गई ना टैबलेट अंदर से। तो सबसे अच्छा इसको तरीका ये है कि आप इसको पहले इसको टुकड़ों में यूज कर लीजिए। जैसे इसको तोड़ा, ठीक है, उस तरह से तोड़ के इसको यूज कर लीजिए, या फिर चूर्ण बना के इसका यूज कर लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका इसका वो है। खाने के साथ इसको यूज करना है। जैसे आपने आधा खाना खा लिया, 4 रोटी आप खाते हैं, तो 2 रोटी के बीच में इसको यूज करना है। इन दोनों को, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, इन दोनों को। इसके साथ भी ऐसा ही है, इसके टैबलेट भी सेम है, लगभग अनकोटेड टैबलेट है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। ठीक है, तो आपने इसको खा लिया सुबह और शाम। और अगर लगता है कि किसी को गर्मी हो रही है पेट में, यानी कि उनका डाइजेशन अच्छा नहीं है, लीवर उनका कमजोर है, तो जैसे आप थोड़ा सा दूध ले लीजिए, 1 या 2 घूंट। 2 रोटी आप खा चुके हैं, थोड़ा सा दूध के साथ इसमें ले लीजिए, थोड़ा सा ऊपर से शहद चाट लीजिए, उसके बाद में फिर से खाना खाना शुरू कीजिए। उस तरीके से आपको बेस्ट रिजल्ट आएंगे और आपको पेट में गर्मी भी नहीं होगी। 100 में से 10 लोग ऐसे होते हैं जिनको हल्की फुल्की गर्मी होती है, तो उनके लिए ये सोल्यूशन है। अदरवाइज तो पानी के साथ चलेगा। जिन लोगों को गर्मी हो रही है पेट में, उन लोगों को थोड़े से दूध के साथ और आधी चम्मच शहद के साथ इसको लेना खाने के बीच में। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि इसके क्या यूज हैं। वैसे तो देखिए मैंने इसमें यूज लिखे हुए हैं इसके, बट ये काफी नहीं है। इसमें आपको बताना पड़ेगा मुझे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। अब जैसे इसमें मंजिष्ठा है, मैंने इसमें यूज अलग से लिखे हुए हैं। वैसे तो इनके यूज बहुत सारे हैं, बट स्किन में क्या रोल प्ले करते हैं मैंने स्पेसिफिकली वो लिखा हुआ है। तो मंजिष्ठा है, मंजिष्ठा एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी कि अगर शरीर में कहीं भी सूजन है आपको, उसको उतारेगा। चेहरे पर आपके रेडनेस है, उसको उतारेगा। ठीक है, पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है मंजिष्ठा, आपने सुना होगा बहुत। वाइबिडांग एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है। मेरे इंस्टाग्राम पर एक कमेंट आया था कि डॉक्टर साहब मैंने आपका फेस ग्लो सीबकथोर्न यूज किया है अपने फंगस वाले एक्ने के लिए, पिंपल्स के लिए, तो वो चला गया, 1 महीने में ही चला गया। तो क्या मैं इसको रेगुलर यूज करूं? जी हाँ, कम से कम 3 से 6 महीने आप इसको रेगुलर यूज कीजिए। अभी आपने सुबह और शाम यूज किया, आपका चला गया। अब इसको एक टाइम यूज कीजिए केवल, और लगातार 6 महीने इसको आप यूज करते रहिए।
और फिर 6 महीने के बाद एक दिन छोड़ के एक दिन इसको यूज कीजिए। इस तरीके से आपका वो परमानेंट चला जाएगा। दूसरी बात, अपने शरीर में सुधार कीजिए। आपका वात, आपका पित्त और आपका कफ, तीनों चीजें बैलेंस होने चाहिए। मेरी डाइट को फॉलो कीजिए आप। आगे इसमें है कुटकी। कुटकी जो होता है वो एंटीपायरेटिक होता है। एंटीपायरेटिक मतलब कि किसी भी तरह के रुके हुए बुखार को ठीक करता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है और आपके जो वुंड होते हैं उनको हील करता है। यानी कि अगर आपके कहीं जख्म हो गए हैं, यानी कि जो आपकी हीलिंग चल रही है, आपकी स्किन सेंसिटिव है, उसको ठीक करता है। ठीक है, और आपकी स्किन में सूदिंग इफेक्ट लेकर आता है, यानी कि आपको अच्छा फील होता है इसको लेने के बाद में। लेकिन किसी किसी की स्किन इतनी डैमेज होती है कि उनको 3 या 4 बार में फर्क लगेगा। 3 या 4 बार मतलब जब 3 या 4 बार वो खा लेंगे तब जाके उनको फर्क लगेगा। अच्छा, आपका क्वेश्चन ये भी है ना कि डॉक्टर साहब हम ये ले लें कि आपकी मेडिसिन यूज करें। देखिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इसके क्या क्या यूज हैं, उसके बाद में जो बचते हैं उसके लिए मेडिसिन काम में आती है। ठीक है, देखिए मैं तो यही चाहता हूँ कि आप यही यूज करके ठीक हो जाइए, क्योंकि मुझे आपसे बात करनी पड़ती है, मेरा बहुत सारा समय उसमें जाता है। मैं तो चाहता हूँ कि आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज कीजिए और उससे आपकी पिगमेंटेशन ठीक हो जाए। ठीक है, और मैं इतना बिजी भी नहीं रहूंगा फिर, तो मैं तो चाहता हूँ बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस किस चीज में ये काम आएगा। आगे है इसमें अनंत मूल। अनंत मूल एक्ने में काम करता है, पिगमेंटेशन में काम करता है, आपके जो स्पॉट्स हैं उसमें काम करता है, आपकी स्किन को टोन करता है, स्मूथ करता है। कई लोग मेरे को बोलते हैं कि फेस ग्लो लेने के बाद हमारे चेहरे पर ग्लो आया है और हमारी स्किन स्मूथ हो गई है। इसलिए स्मूथ हुई है क्योंकि इसमें अनंत मूल है। पुनर्नवा। पुनर्नवा आपको पता ही है, मैंने पहले भी कई बार इसका चर्चा आपसे की है। पुनर्नवा आपकी स्किन को हील करता है, आपके जो जख्म है, वुंड है, उनको हील करता है, स्वेलिंग को उतारता है और आपकी जो स्किन का टेक्सचर है उसको सुधार करता है। पुनर्नवा मैं आपको ड्रॉप्स में देता हूँ। जितने भी लोग मेरे से मेडिसिन लेते हैं, पुनर्नवा का नाम है होम्योपैथी में सारसापरिल्ला। मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई है। तो अपनी मेडिसिन के साथ में कई लोगों को मैं सारसापरिल्ला देता हूँ और वो लेने के बाद वो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी स्किन का टेक्सचर बहुत स्मूथ हो गया, अच्छा हो गया हमारी स्किन का टेक्सचर और हमारी स्किन बेबी सॉफ्ट हो गई। पिगमेंटेशन तो जा रहा है धीमे धीमे करके, या पिगमेंटेशन अभी जाना शुरू नहीं हुआ, बट हमारी स्किन के फंक्शंस अच्छे हो गए हैं, हमें अपनी स्किन अच्छी लग रही है, सॉफ्ट लग रही है। तो ये काम करता है पुनर्नवा यानी कि सारसापरिल्ला। ओके, जो कि इसमें है। अब आगे बात करते हैं चोपचीनी। चोपचीनी काम करता है सोरियासिस में, एक्जिमा में और स्किन इरिटेशन में। अब सोरियासिस और एक्जिमा वाले पेशेंट तो मेरी वीडियो देखते नहीं है, पिगमेंटेशन वाले देखते हैं। तो स्किन इरिटेशन मतलब कि आपकी स्किन में जलन हो रही है, उसमें काम करता है। आगे हाँ, तो इसमें पूरा हो गया। आगे बचा है नीम की छाल। नीम की छाल आपको पता ही है, आपकी स्किन को फेयर करने का काम करती है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करती है। तो ये चीज में हो गई। अच्छा, इसमें जो कुटकी है आपके पित्त को बैलेंस करने का भी काम करती है। तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत यूजफुल है, पहले से कहीं अधिक पावरफुल ये है। पहले केवल ये 400 से 500 mg था, आज की डेट में ये 700 mg है। मैंने इसमें पावर बढ़वाई है और हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जो आपको मिले और अच्छा इसमें होके मिले। शायद इसकी पैकिंग चेंज हो जाए, शायद इसकी पैकिंग और एट्रैक्टिव मैं बनवा दूं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर सीबकथॉर्न की। ये भी टैबलेट फॉर्म में है, इसमें भी चाइल्ड कैप है। ओके, इसका जो कैप्सूल है ये भी दिखने में सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, खुशबू इसमें अच्छी है। ओके, और ये भी ऐसी है कि अगर आप इसको खिलाएंगे तो ये टूट जाएगा। और मैं इसको भी सजेस्ट करूंगा कि आप इसको फोड़ के इसका चूरा बना के इसको यूज करें, अच्छे आपको रिजल्ट आएंगे, इससे बेस्ट रिजल्ट आएंगे। इसका भी टाइम वही है, फेस ग्लो के साथ इसको लेना है, खाने के बीच में लेना है। जलन अगर आपको होती है तो दूध के साथ और शहद के साथ इसको लेना है। ओके, सीबकथॉर्न के काम करता है। सीबकथॉर्न बहुत सारे काम करता है। आपकी स्किन को शील्ड यानी कि आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। यानी कि जब आप धूप में जाते हैं, सूर्य की वजह से आपकी जो स्किन डैमेज होती है उसको रिपेयर करता है। फेस ग्लो भी उसको रिपेयर करता है, प्लस साथ में प्रोटेक्शन देने का काम करता है। साथ में देसी घी जब आप यूज करते हैं, देसी घी भी आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। वो जो अमेजिंग फेस पैक है, अमेजिंग फेस पैक में भी वो तत्व हैं जो कि आपकी स्किन को हील करते हैं और आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। यानी कि तीनों चीजें हैं बहुत अच्छी हैं आपके पिगमेंटेशन के लिए। ओके, सूर्य के डैमेज से आपको बचाता है, पोल्यूशन से आपको बचाता है, स्किन को रीजनरेट करने का काम करता है। पुनर्नवा भी स्किन को रीजनरेट करने का काम करता है, ये भी स्किन को रीजनरेट करने का काम करता है। और प्रीमेच्योर फाइन लाइंस, प्रीमेच्योर रिंकल्स और प्रीमेच्योर एजिंग को ये रोकता है। अगर इसको आप लेना शुरू करते हैं और 3 से 6 महीने लेते हैं तो आपको स्किन में अलग ही चीजें दिखेंगी, अलग ही आपको लाभ मिलना शुरू होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ दी हैं। बहुत सारी चीजें क्या छोड़ दी? जैसे किसी को माइग्रेन है, क्या माइग्रेन में काम करेगा? मुझे नहीं लगता काम करेगा। एक बार वो काम कर सकता है क्योंकि इसमें कुटकी है। कुटकी आपके पित्त को बैलेंस करने का काम करती है, जिसकी वजह से आपका माइग्रेन डाउन हो सकता है, बट उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होगा। क्या आपके
हार्मोन्स से की वजह से हुए पिगमेंटेशन को ठीक करेगा? मुझे नहीं लगता कि ये करेगा। इसका काम केवल स्किन के फंक्शंस पर है। ये केवल और केवल आपके फेस पर काम करेगा, आपकी बॉडी की स्किन पर काम करेगा। यानी कि मोटे मोटे शब्दों में अगर मैं बोलूं तो आपकी जो मेडिसिन है वो चेहरे से लेके आपके शरीर के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम है उन सब पर काम करती है। चाहे माइग्रेन हो, चाहे पाइल्स हो, चाहे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, चाहे थायराइड हो, चाहे डायबिटीज हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, आपकी मेडिसिन वहां पर जाकर काम करती है और आपको अंदर से ठीक करके लेके आती है। ये जो दोनों चीजें हैं ये मेडिसिन के साथ में लिए जा सकते हैं। कई पेशेंट हमारे लेते हैं और कई पेशेंट इसका लाभ उठा रहे हैं। इससे उनकी ट्रीटमेंट फास्ट हो जाता है, उनको जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। दूसरी चीज, अगर आपको प्रॉब्लम्स हार्मोन्स की है और आप ये दो चीजें ले रहे हैं, महीना ले लिया, 6 महीने ले लिया, आपके ऊपर ये इनइफेक्टिव रहेगा। हाँ, स्किन की जितनी प्रॉब्लम्स है उनको तो सॉल्व कर देगा आपका ये, जैसे स्किन के टेक्सचर को स्मूथ करना, आपके स्किन को फेयर करना, बट आपके हार्मोन्स को ठीक तो नहीं कर पाएगा ये। आपके हार्मोन्स को जो ठीक करेंगे वो मेडिसिन प्लस आपकी डाइट, ये चीजें ठीक करेंगे। इसको बनाने का मेरा क्या लक्ष्य था? इसको बनाने का लक्ष्य यही था कि जितने भी लोगों का पिगमेंटेशन बहुत धीमे धीमे करके जाता है उन सभी का पिगमेंटेशन फास्ट जाना शुरू हो, उन सभी का पिगमेंटेशन फास्ट जाना शुरू हो। यही सोचकर मैंने बनाया था, क्योंकि इसका सेंटर, इन दोनों का सेंटर आपकी स्किन है और मेडिसिन का सेंटर आपका पूरा शरीर है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जब तक आप अपने शरीर को ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप अपने बीमार शरीर को ठीक नहीं करेंगे, आप इसको ठीक नहीं कर पाएंगे पिगमेंटेशन को। ठीक है, आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया? जैसे अगर आपको पिगमेंटेशन आया है किसी बाह्य कारण की वजह से, तो घी आपके पिगमेंटेशन को ठीक करेगा, ये अमेजिंग फेस पैक आपके पिगमेंटेशन को ठीक करेगा, सीबकथॉर्न फेस ग्लो आपके पिगमेंटेशन को ठीक करेगा। ओके, अभी जो मैं डिटॉक्स डाइट लेके आऊंगा वो आपके पिगमेंटेशन को ठीक करेगा। बट अगर आपको पिगमेंटेशन किसी अंदर के रीजन की वजह से आया है, मान लीजिए पित्त आपको बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ है, पित्त को तो ये भी ठीक करेगा, बट बहुत अधिक बिगड़ा हुआ है तो उसके लिए आपको मेडिसिन चाहिए होगी, उसके लिए आपको लीवर टॉनिक लगेगा, तब जाके आपका पिगमेंटेशन ठीक होगा। ओके, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी आपको मैंने सारी चीजें बताई हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये टैबलेट फॉर्म में है और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप ये तीनों चीजें खरीदने वाले हैं आगे जाके, अगर आप इस वीडियो से मोटिवेट हुए हैं और अमेजन से आपका बार बार ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, तो आप हमसे डायरेक्टली इस चीज को मंगवा सकते हैं। बट उसके लिए आपको पहले पे करना होगा, और देखिए कम से कम 10 से 12 दिन आपको वेट करना होगा इस तक आपको पहुंचाने के लिए। हम एक एक पेशेंट तक अपनी मेडिसिन पहुंचाते हैं। हाँ देखिए, 100 लोग अगर हैं तो 100 में से 5 को तो डिलीवरी में दिक्कत आती है, वो तो हर साइट पर आती है, वो फ्लिपकार्ट में आती है, अमेजोन पर आती है। अमेजोन पर कितने लोगों के ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं, मैं आज देख रहा हूँ, जबकि मुझे लगता था कि ये सभी लोग सारे के सारे ऑर्डर पहुंचाते हैं, जब ऐसा नहीं है। अमेजोन पूरी दुनिया में चलता है, बट उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। अगर मैं 100 लोगों को यहाँ से चीजें भेजता हूँ तो 100 में से कम 15 लोगों की रिटर्न आ जाती है या 20 लोगों की रिटर्न आ जाती है, तो डिलीवरी नहीं हुआ। आप सोचिए, उसमें सारी पैकिंग खराब, उसमें जो कोरियर के चार्जेस थे वो चले गए उसमें। तो हमसे आप डायरेक्टली मंगाइए, और आपको लगता है कि नहीं यार मुझे पहले पे नहीं करना, तो सीधा अमेजोन पर जाइए, वहां से आप परचेज कर लीजिए, लिंक नीचे दिया हुआ है इसके। और जितने भी लोगों को हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, अंदर की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, माइग्रेन है, एसिडिटी है, वो सभी लोग पहले ट्रीटमेंट शुरू करें। ट्रीटमेंट के बीच में हम इसको शुरू करवा देंगे आपको और आपके पिगमेंटेशन को ठीक करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट मेरे हैं तो मुझे पता है कि ये कहाँ कहाँ पर यूज करेंगे। और ध्यान रखिए, मैं कभी भी बिना बात के कोई भी प्रोडक्ट किसी को देता नहीं हूँ। कितने ही लोग हैं जिनको मैंने स्टार्टिंग में मना किया कि नहीं आप ये चीजें नहीं यूज कर सकते, पहले आप ये चीजें यूज कीजिए। ओके, चलिए, मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।